हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आज का प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम है जो कि प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है? एन नेचुरल नंबर मतलब होता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 से। अब एन मतलब हम लोग को डिसाइड करना है कहाँ तक हम लोग को प्लस करने का है। अब कहाँ तक प्लस करना है? इन केस हम लोग ने यूज़र से वैल्यू गेट किया कहाँ तक? 3 तक। तो 1 + 2 + 3 कितना आता है? 6। उस तरीके से हम लोग को प्रिंट कराने का है। अब वो प्रोग्राम का लेट्स गो। वेलकम टू माय चैनल। करते हैं हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट। #NCLUDE stdio.h ये हमारा हेडर फाइल है। इंट मेन अब ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट होता है। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे, बराबर। तो इंट ए, यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे ए से, बराबर। अब printf एंटर नंबर, बराबर। अब यहाँ पे स्कैन एफ %d इंटीजर होता है, इसके लिए हम लोग %d ले रहे हैं। कहाँ तक प्रिंट करना है? हम लोग को %d तक प्रिंट करना है। कॉमा %a, बराबर। एंटर। अब हमें यहाँ पे सम जैसे सॉल्व करने, अब कहाँ तक लूप चलानी पड़ेंगे हम लोग को वहाँ तक प्लस करने के लिए। तो आई को इनिशियलाइज़ करेंगे, तो इंट इसी में इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से चालू करेंगे हम लोग? 1 से। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं। कहाँ तक जाएंगे? आई इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए तक, पूरा वहाँ तक जाना चाहिए। कॉमा आई प्लस 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 इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे अब क्या होगा? हम लोग को बार बार ऐड कराना है वही नंबर को। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम प्लस आई। अब ये सम कहाँ से आया? अब मैं बताता हूँ। कॉमा इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों लिखा? अगर हमको ऐड करना है, अब यहाँ पे ऐड करने का आया, बराबर। तो ऐड किसी चीज़ को करना हो, अगर ये इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं करूँ तो सम्स करने में वो स्टार्टिंग वेरिएबल ये कहाँ से लेगा, ये पता कैसे चलेगा इसका वैल्यू क्या है? ये तो ये सम एक कैरेक्टर हो जाएगा और ये हो गया एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। इसके वजह से ये दोनों ऐड नहीं होंगे। इसके लिए हम लोग इसका वैल्यू इनिशियलाइज़ किए क्या? 0। अब इसको 0 प्लस, अगर इनकेस 3 तक बोले तो 0 इसका वैल्यू आ गया और इसका वैल्यू 1 है, तो 0 + 1 कितना हो गया? 1। तो फर्स्ट वैल्यू 1 पुट करेगा। फिर से जाएगा वो सेकंड, कहाँ तक चेक करेगा? ए तक। फिर सेकंड देखेगा यहाँ पे, अभी सम का वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे जैसे इसका वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा। अब सम का वैल्यू क्या आ गया? 1, और ये प्लस आई क्या आ गया यहाँ पे? मैंने 2। अब ये 2 मेरा यहाँ पे प्लस करेगा तो हो गया कितना? 1 + 2 कितना हो गया? 3। अब वो 3 हो गया मेरा। 3 होने के बाद अभी उसके बाद वापस थर्ड 3 तक डाला ना, तो इक्वल्स टू दिया हूँ मैं साइन, तो वापस जाएगा ये। अब ये गया वापस, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? सम इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास? ये 3 आया।
अब ये 3 के बाद ये आई मेरा कितना है 3 है, तो 3 + 3 6। तो हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ सम ऑफ एन नेचुरल NATURAL नेचुरल NUMBER नंबर इज sum of n natural number is up to % d, कॉमा। और यहाँ पे हम लोग क्या पुट कराएंगे, सम को। लास्ट में जहाँ पे ये रुक जाएगा, अब इसका वैल्यू कहाँ पे रुकेगा, 3 पे जाके रुकेगा। अब ये 3 पे जाके रुका, तो ये इसके बाद अभी आगे का कुछ नहीं है, ये लूप, ये फॉर लूप के बाहर आएगा। अब वो फॉर लूप के बाहर आएगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखेगा इस फंक्शन प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर आएगा, प्रिंट एफ फंक्शन ये प्रिंट करेगा। अब ये सम कहाँ से प्रिंट करेगा, जो लास्ट में जहाँ पे रुक गया वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे ये %d प्रिंट कर रहा है। तो अब हमको रिटर्न चाहिए रिटर्न ज़ीरो किए। अब सेव करते हैं, अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाला प्रोग्राम, अभी यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अब रन किए, एंटर द नंबर। अभी यहाँ पे 3 आया, क्या बोला था मैंने, 3 का 6 आएगा। अब वापस से कंपाइल करके फिर रन करेंगे हम लोग। कंपाइल करना हर बार ज़रूरी होता है, कहीं एरर कहीं छूट गया गलती से, इसके वजह से। अब हम लोग वैल्यू डालते हैं 10, कितना है 55। ऐड करके आप देख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तक ऐसा प्लस करेंगे तो आपको 55 ही आएगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने की भी कोशिश कीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।